जरा इमेजिन कीजिए, आप रात के आसमान को देख रहे हैं, शांत, चुप, बिल्कुल खामोश, लेकिन अचानक उस शांत अंधेरे में एक अदृश्य शिकारी प्रकट होता है। ना उसकी आहट, ना उसकी आवाज, ना उसकी रोशनी, बस एक ऐसा अदृश्य चील जो दूसरे देशों के आसमान में झांक भी सकता है और चाहे तो उन्हें उड़ते उड़ते खत्म भी कर सकता है। यह शिकारी कोई पक्षी नहीं, यह है रूस का नया अवाक्स किलर एयर प्लान, जिसे देखते ही चीन और पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि यह प्लान सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह है आसमान में घूमता हुआ मौत का फैसला। और पुतिन जैसे ही भारत से लौटे, रूस ने अकेले अकेले दुनिया को दिखा दिया कि वो अब सिर्फ जमीनी नहीं, आसमान की लड़ाई भी नए लेवल पर खेलने वाला है। भारत दौरे से वापसी के बाद पुतिन ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, ना कोई बड़ा इंटरव्यू, ना कोई हड़बड़ी, लेकिन रूस की सेना के अंदर एक ऐसी घोषणा हुई जिसने एशिया की राजनीति को हिला दिया। रूस 300 नए एवाक्स किलर प्लेटफॉर्म्स तैनात कर रहा है। पूरा नेटवर्क भारत के साथ मिलकर अपग्रेड होगा। इनका सीधा निशाना चीन और पाकिस्तान जैसे एयर सर्विलांस सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे, एवैक्स किलर क्या होता है, 300 क्यों, और ये चीन पाकिस्तान को क्यों हिला रहा है? बस यही जानना है आज, गहराई में, शांत होकर। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आपका स्वागत है तेज रिपोर्टर में। यह वह यूट्यूब चैनल है जो खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाता है। आज हम डिकोड करेंगे वो प्लान जिसने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। एवैक्स क्या होता है? एवैक्स का मतलब एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी उड़ता हुआ रडार जो 400 से 600 किलोमीटर दूर तक किसी भी चीज को देख सकता है। किसी भी एयरफोर्स की आंख, कान और दिमाग, भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस सभी एवैक्स रखते हैं। लेकिन एवैक्स एक समस्या है, वो बड़ा होता है, धीमी चाल से उड़ता है और उसके नीचे छुपी होती है पूरा देश की नजर। अगर कोई एवैक्स को गिरा दे तो सेना अंधी हो जाती है। इसीलिए दुनिया में एवैक्स किलर वेपन्स बनाए जा रहे हैं। बी, रूस का 300 एवैक्स किलर प्लान। भारत से मुलाकात के बाद पुतिन ने 3 बड़े सैन्य ऑर्डर पास किए। एक 300 एवैक्स किलर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन यूनिट्स, 2 हाई एल्टीट्यूड IRST हंटिंग जेट्स, 3 इंडिया रूस ज्वाइंट रेडार जामिंग पोर्ट्स। ये तीनों चीजें मिलकर उड़ते हुए किसी भी बड़े सर्विलेंस प्लेन को 400 किलोमीटर से भी पहले मार सकते हैं। यानी अगर चीन का KJ 2000 उड़ता है, अगर पाकिस्तान अपना साहब 2000 AWACS भेजता है, अगर अमेरिका का E3 सेंट्री पास आता है, तो रूस के इस 300 सिस्टम नेटवर्क में उसकी आवाज आने से पहले वो रिकॉर्ड हो जाएगा और सही समय पर साइलेंट मोड में भेजी गई एक लंबी दूरी की मिसाइल उसे सीधा आसमान से गायब कर देगी। यह सिर्फ हथियार नहीं, यह स्काई डोमिनेंस डॉक्ट्रिन है। सी, चीन क्यों डरा? चीन के पास KJ 2000 और KJ 500 जैसे एवैक्स हैं, लेकिन उनकी समस्या है, वो बड़े हैं, धीमे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जामिंग से जल्दी ब्लाइंड होते हैं, स्टेल्थ नहीं है। अब रूस ने जो 300 नेटवर्क बनाया उसमें शामिल हैं एंटी अवैक्स मिसाइल्स, पैसिव रेडार, लॉन्ग रेंज IRST ट्रैकर्स, EW जैमर्स, हाइपरसोनिक रिस्पांस यूनिट्स। इसका मतलब चीन का कोई भी सर्वेलेंस प्लेन रूस के बॉर्डर के पास आकर जीवित वापस नहीं जा सकता। यानी चीन के लिए पूरे साउथ साइबेरिया का आसमान नो फ्लाई जोन बन गया। डी, पाकिस्तान क्यों डरा? पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 साब एवैक्स हैं, वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी, कम उड़ान क्षमता, कम दूरी की डिटेक्शन। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान एक एवैक्स खो देता है तो उसकी एयरफोर्स बिना आंख के रह जाएगी। और रूस का प्लान भारत के साथ कोऑर्डिनेट होने वाला है। यानी जब रूस एवैक्स किलर नेटवर्क एक्टिव करेगा तो उसका डेटा भारत के पास भी जाएगा। भारत को मिलेगा रियल टाइम स्काई हीट सिग्नेचर, पाकिस्तान एवैक्स पोजीशन, पाकिस्तान जैमिंग लेवल, पाकिस्तान हाई एल्टीट्यूड मूवमेंट्स। यानी पाकिस्तान अब अपने ही आकाश में सुरक्षित नहीं है। पुतिन के दौरे के बाद पाक डिफेंस एनालिस्ट मीडिया में बोल रहे हैं, इंडिया रशिया एरियल ओवरवॉच कोऑपरेशन इज अ नाइटमेयर फॉर अस। भारत को क्या फायदा? भारत को मिल रहा है एक, रशियन पैसिव रेडार शेयरिंग जो स्टेल्थ प्लेन्स को भी पकड़ सकता है। 2, एंटी एवैक्स डॉक्ट्रिन जिससे भारत चीन पाकिस्तान के सर्वेलेंस प्लेन्स को सिर्फ 1 मिनट में गिरा सकता है। 3, हाइपरसोनिक कोऑर्डिनेशन, यानी भारत के S-400 और रूस के स्काई नेटवर्क एक साथ काम करेंगे। 4, इंडो रशियन स्काई शील्ड जिससे भारत पाक चीन के बीच एक नया सैन्य संतुलन बन रहा है। रूस ने 300 सिस्टम क्यों बनाए? जियोपॉलिटिक्स का गहरा सच। अब सवाल उठता है, रूस ने अचानक 300 एवैक्स किलर प्लेटफॉर्म्स क्यों जारी कर दिए? क्यों 50 नहीं,
100 नहीं, क्यों अचानक 300? इस 300 की संख्या के पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल छुपा है। रूस असल में 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। एक NATO ईस्टर्न फ्रंट, 2 चाइना सर्विलेंस एक्सपेंशन, 3 पाकिस्तान सऊदी US ट्रायंगल इंटेल नेटवर्क, और ये तीनों रूस को आसमान से हर समय घूरते रहते हैं। रूस को समझ आया, अब जमीनी सेना से लड़ाई नहीं जीती जाती। लड़ाई जीतता है कौन किसे पहले देखता है, कौन किसे पहले गिरा सकता है, कौन किसके रेडर को पहले बंद कर सकता है। और यही कारण है कि रूस ने 300 सिस्टम बनाए। 300 का मतलब क्या है? रूस अपने पूरे 11 टाइम जोन वाले क्षेत्र में हर 400 से 500 किलोमीटर पर एक AWACS किलर बबल बना रहा है। यानी रूस के आसमान में अब कोई भी सर्वेलेंस प्लेन चाहकर भी इनविजिबल नहीं रह सकता। यह रशिया का इनविजिबल स्काई वॉल है। सेक्शन जी, पुतिन की भारत से मुलाकात का असली असर। भारत दौरे में पुतिन और मोदी के बीच कई ऑफिशियल घोषणाएं नहीं हुई, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर्स में कई नॉन पब्लिक डील्स हुई हैं जो मीडिया को बताया भी नहीं गया। सबसे बड़ी डील इंडो रशियन स्काई मॉनिटरिंग कॉरिडोर। यह क्या है समझिए। रूस के पास एडवांस्ड पैसिव रेडर्स हैं, भारत के पास पावरफुल मिसाइल सिस्टम्स और सैटेलाइट्स हैं। दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा स्काई मॉनिटरिंग कॉरिडोर जो सेंट्रल एशिया से इंडियन ओशन तक एक इनविजिबल सर्वेलेंस चेन बनाता है। यानी चीन और पाकिस्तान की हर उड़ती हलचल रिकॉर्ड हो जाएगी। इसलिए पुतिन के दौरे के बाद चीन की ग्लोबल टाइम्स में एक लेख आया, इंडिया एंड रशिया आर साइलेंटली बिल्डिंग एन एंटी चाइना एरियल ग्रिड। यह चीन के डर को साफ दिखाता है। सेक्शन एच, चीन का सबसे बड़ा डर एंटी AWACS मिसाइलें। रूस पहले ही R-37M जैसी 400 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल्स रखता है। अब रूस अपग्रेड कर रहा है। R-37ME अल्ट्रा लॉन्ग रेंज AWACS किलर किंजाल, हाइपरसोनिक AWACS स्ट्राइक मोड, R-77-1 एक्सटेंडेड एंटी सर्वेलेंस वर्जन। ये मिसाइल्स सीधे सर्वेलेंस प्लेन्स पर टारगेट की जाती हैं और चीन के पुराने KJ-2000 AWACS इनसे बिल्कुल बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं है हाई स्पीड स्कैप, एंटी मिसाइल मैनवर, स्ट्रॉन्ग जेमिंग पोर्ट। तो चीन के डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे हैं रूस के न्यू AWAC किलर्स चीन को उत्तर में अंधा कर सकते हैं। यह है उनकी चिंता। सेक्शन 1, पाकिस्तान की हालत और भी खराब। पाकिस्तान के पास केवल 3 साब 2000 AWAC हैं, वो भी एक बार गिर चुका। इंडिया ने बालाकोट के बाद गिराया था। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, लो जैमिंग कैपेबिलिटी, स्लो स्पीड, वीक रेडार। भारत और रूस मिलकर अगर पाकिस्तान AWACS को ट्रेस कर लें तो पाकिस्तान के पास कोई सुरक्षा नहीं। और पाकिस्तान की मीडिया ने यह खबर दी, आफ्टर पुतिन्स इंडिया विजिट रशिया में शेयर रियल टाइम IRST सिग्नल्स विद इंडिया। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के AWACS उड़ते ही दिख जाएंगे इंडिया के रेडर्स पर और पाकिस्तान की एयरफोर्स अंधी हो जाएगी। सेक्शन जे, रशिया के 300 प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या है? डीप टेक्निकल ब्रेकडाउन। अब ये असली हिस्सा 300 AWAC एस किलर प्लेटफॉर्म्स में असल में क्या है? ये 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। कैटेगरी 1, हाई ऑल्टीट्यूड IRST हंटिंग यूनिट्स, 100 यूनिट्स। ये 100 यूनिट्स खास तौर पर सर्विलेंस प्लेन्स की हीट सिग्नेचर्स पकड़ने के लिए हैं। ये क्या कर सकते हैं? 350 किलोमीटर से हीट डिटेक्ट क्लाउड्स के पीछे भी टारगेट लॉक AWACS की इंजन हीट पहचान बिना रेडार ऑन किए ट्रैकिंग। ये दुनिया का सबसे डरावना पैसिव डिटेक्शन है। क्यों? क्योंकि रेडार बंद, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसे देखा जा रहा है। चीन पाक का रेडार बेस्ड वार्निंग इससे बेकार हो जाता है। कैटेगरी 2, एंटी AWACS मिसाइल यूनिट्स, 120 यूनिट्स। इन 120 यूनिट्स में शामिल हैं R-37ME, K-77M किंजाल हाई एयरबर्स्ट AWACS मोड, P-700 AWACS स्ट्राइक वर्जन, S-400 लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग। ये मिसाइल्स 400 से 1000 किलोमीटर तक मार सकते हैं। एक AWACS की कीमत $350 मिलियन, एक मिसाइल की कीमत $4 मिलियन, मतलब $4 लाख की मिसाइल चीन के $350 मिलियन के AWACS को 1 मिनट में उड़ा सकती है। यहीं से चीन पाक की चिंता शुरू होती है। कैटेगरी 3, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड जैमिंग यूनिट्स, 80 यूनिट्स। ये सबसे खतरनाक सिस्टम है। ये क्या करते हैं? दुश्मन AWACS का रेडार बंद, उसकी कम्युनिकेशन बंद, उसका डेटा लिंक डेड, उसकी नेविगेशन बिगाड़ देते हैं। AWACS के लिए रेडार अंधा होना मौत जैसा होता है। और रूस की EW यूनिट्स दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। इन 80 यूनिट से रूस ने एक ऐसा जाल बुना है जहां दुश्मन का सर्वेलेंस प्लेन ना भाग सकता है ना बच सकता है। भारत को रूस के इस प्लान से क्या बड़े फायदे मिल रहे हैं?
इसका भारत पर सीधा असर है। 1. पाकिस्तान एवाक्स ट्रैकिंग, भारत रियल टाइम में पाक एवाक्स की हलचल पता कर सकता है। 2. 3. इंडो रशियन जॉइंट स्काई शील्ड, दोनों देशों का डेटा एक इंक्रिप्टेड चैनल में शेयर होगा, यानी एक ऐसा स्काई शील्ड बनेगा जिसे चीन पाक क्रॉस नहीं कर पा रहे। 4. IAF को मिलेगा अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग, R-37M जैसी मिसाइलें भारत के पायलटों को लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट में शक्तिशाली बना देंगी। 5. इंडिया बनेगा एशिया का सबसे बड़ा NTAWACS पावर, चीन, पाकिस्तान, यहां तक कि UAE, सऊदी का सर्विलेंस भी अब भारत से बच नहीं पाएगा। L. क्यों कहा जा रहा है कि अब एशिया का आसमान बदल गया? क्योंकि रशिया का यह 300 सिस्टम प्लान सिर्फ रशिया का नहीं है, यह प्लान इंडिया को भी पावर देता है और यह 3 देशों को सबसे ज्यादा डराता है। 1 चीन, 2 पाकिस्तान, 3 अमेरिका। रीजन सर्वेलेंस क्योंकि कमजोर होगा। अब एशिया का नया मिलिट्री समीकरण, रशिया के पास सबसे ज्यादा एवैक्स किलर्स, इंडिया के पास सबसे ज्यादा हवा में ट्रैकिंग कैपेबिलिटी, चीन ब्लाइंड स्पॉट में, पाकिस्तान पूरी तरह से कमजोर है। यूएस की मॉनिटरिंग कठिन, यह पूरा क्षेत्र स्काई कंट्रोल के नए युग में प्रवेश कर चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके तेज रिपोर्टर परिवार में शामिल हो जाइए। मैं हूं आपका प्रोफेसर, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।